दरियाए फरात के अंदर नजर आने वाले ये पिलर्स दरिया की सतह की निशानदेही कर रहे हैं, जो कि हर साल दरिया के खुश्क होने और दुनिया को एक नई और सबसे बड़ी जंग की तरफ ले जाएगा। और ये सबसे आखिरी जंग होगी। इस जंग को हरमदून या हरमेगन का नाम दिया गया है, जिसका वादा हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फरात से सोने का पहाड़ न निकल आए। और इस सोने के पहाड़ की वजह से एक बहुत ही खौफनाक लड़ाई होगी और हर लड़ाई के अंदर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। इनमें से हर शख्स ये सोचेगा कि इस लड़ाई में ये शायद बच जाए और इस तमाम माल को हासिल कर ले। दरिया फरात की तारीख को समझना इंतहाई जरूरी है। दरिया फरात यानी साफ पानी, ये दरिया तुर्की से शुरू होता है और इराक से होता हुआ पर्शियन गल्फ तक जाता है। इस दरिया की लंबाई 2900 किलोमीटर और तुर्की के मशरकी हिस्से से शुरू होकर इराक और शाम से गुजरता है। दरिया फरात और दरिया दजला एक दूसरे के मुतवाजी हैं और ये दरिया पर्शियन गल्फ के नजदीक एक दूसरे से मिलते हैं और इसे शद्दुल अरब कहते हैं। यही दरिया इराक और ईरान का बॉर्डर भी है। फरात और दजला की वजह से इस इलाके की सरजमीन जरखेज है और ये जमीन बैनुल नहरैन के नाम से मशहूर है। ये सरजमीन इंसानी तहजीब का मरकज रही है और तारीख के अंदर मुख्तलिफ तहजीबों ने यहाँ तरक्की हासिल की। मिसाल के तौर पर बाबुल के कदीमी और दारुल खिलाफा की बुनियाद दरिया फरात के इसी किनारे रखी गई। जून 2022 को यह खबर आई कि इराक के अंदर एनवायरनमेंट की तब्दीली के 6 साल बाद दरिया के खुश्क होने से 3500 साल पुरानी बस्ती दरियाफ्त हुई है। और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये बस्ती 1275 से लेकर 1475 कबल अज मसीह के दरमियान कायम हुई थी। बाबुल इराक का ये शहर दुनिया का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन शहर था, जिसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं, लेकिन अब ये खंडर बन चुका है। तुर्की और शाम ने दरिया फरात पर बहुत सारे डैम बना रखे हैं, जिसकी वजह से इसके पानी का लेवल कम हो रहा है। इसमें पहला डैम 1970 में बनाया गया था और फिर 15 अप्रैल 2024 को तुर्की ने इस दरिया का बहाव मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसकी वजह से तुर्की और शाम के बॉर्डर पर काफी हद तक खुश्क हो गया और फिर ये कदीम शहर दरियाफ्त हुआ। अब बाबुल शहर क्योंकि पुरानी हुकूमतों का मरकज था, लिहाजा कुछ लोगों को उम्मीद है यहाँ पर दफन सोने का बड़ा खजाना शहर के नीचे हो सकता है। इसके अलावा इसके आसपास ऐसी छोटी छोटी चट्टानें मौजूद हैं जिनके अंदर सोने की काफी मिकदार मौजूद है, जो कि यहाँ के लोकल लोग थोड़ी थोड़ी मिकदार में निकाला करते थे। लेकिन जब ये शहर जिलजिले के बाद तबाह हुआ तो ये चट्टानें दरिया के अंदर ही दफन हो गई। इसलिए आज भी दरिया के नीचे मौजूद इन चट्टानों से बहुत मामूली मिकदार के अंदर सोना निकाला जाता है, जिससे बुनियाद बनाकर इस पेशन गोई को सच बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अब तक कहीं से भी दरिया फरात से सोने के पहाड़ या बहुत मिकदार के अंदर सोने के पहाड़ या फिर खजाना मिलने की तस्दीक नहीं हो सकी।